बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी पार्ट सेकंड में ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है हमारे जो सेकंड ईयर के पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। इंटीग्रेशन का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आमतौर पर ये समझा जा रहा है कि इंटीग्रेशन मोस्टली स्टूडेंट 80-90% तक छोड़ जाते हैं, यानी कि उनकी कुछ मिस्टेक्स बन जाती हैं, कुछ उनकी कन्फ्यूजन्स बन जाती हैं। इनके अल्टीमेटली जब स्टार्ट करता है बच्चा तो उसको थोड़ी सी समझ आती है और 2-4 दिनों के बाद वो आगे काम नहीं करता। मीन्स कुछ स्टूडेंट्स उनको गाइड ऐसे करते हैं जो पहले सीनियर गुजर चुके होते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस यही कहता है कि इंटीग्रेशन एक मुश्किल काम है। कभी कभी ऐसे होता है कि क्योंकि ये डेरिवेटिव का एंटी प्रोसेस है, इसलिए फिर बच्चे ये समझते हैं कि जिस बच्चे ने डेरिवेटिव नहीं पढ़ा उसको फिर इंटीग्रेशन का समझ नहीं आनी। तो इस हवाले से ज़ाहिर है अब हमें तो काम करना है, बोर्ड में से अपने 100 मार्क्स तक अर्न करने हैं और उसके बाद फिर एमसीक्यू एंट्री टेस्ट के हवाले से वो सारी डिस्कशन करनी पड़ती है। तो इन चीज़ों का फिर हल क्या है? ये तो सोल्यूशन नहीं है ना कि हम इंटीग्रेशन का चैप्टर छोड़ दें या उसके चंद टॉपिक्स कर लें, कुछ क्वेश्चंस कर लें। तो इन चीज़ों को इंशाल्लाह अब आपके सामने जो लेक्चर वाइज एक एक करके टॉपिक्स आएंगे, आपको 100% तक ये समझ आ जाएगी और 100% तक आप मार्क्स अर्न कर सकेंगे किसी भी टेस्ट में। इसमें एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, हर तरह का वर्जन डिस्कस किया जाएगा। लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग की खातर कुछ हमने बुक की तरतीब डिफरेंट कर दी है, वो तरतीब अब आपको साथ साथ इंशाल्लाह समझाते जाएंगे। हाँ जी, फर्स्ट लेक्चर, इसमें हमने एक ही फार्मूला लिखा। अभी मैंने कोई डिटेल नहीं बताई कि कितने फार्मूले हैं, कैसे कैसे हैंडल करने हैं, जस्ट सिंगल फार्मूला। उस सिंगल फार्मूला से रिलेटेड जितने चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सब के सब डील किए जाएंगे और आपको इस फार्मूला का यूज A1 समझ आ जाएगा। तो उस हवाले से फार्मूला आपके सामने ये है, x की पावर n, ये कोई वेरिएबल है x, उसकी कोई कांस्टेंट पावर है। dx इस इंटीग्रल ऑपरेटर का सिंबल इसके साथ अटैच होता है और रिजल्ट इसका क्या है, जितनी ये पावर है उसमें हम 1 ऐड करेंगे और जो रिजल्ट बना वही रिजल्ट डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे और प्लस c, इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। ये आंसर के साथ हमने ऐड कर देना है, बिकॉज जब इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे तो रिजल्ट असल बनना चाहिए, तो ये c खत्म हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एवरी कांस्टेंट नंबर इज 0। अब देखिए यहाँ डेरिवेटिव का हमने कोई कंसर्न नहीं शो करना, सिर्फ इंटीग्रेशन का इस फार्मूला का यूज आपने देखना है। उस यूज को देखते हुए से इस वक्त एक्सरसाइज 3.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, कंप्लीट पार्ट, कंप्लीट एग्जांपल, सब कुछ सॉल्यूशन में मिलेगा। हाँ जी, 3x² 2x + 1 dx, ये हमें कहा गया इंटीग्रेट करें, तो ऑल पार्ट्स की सेपरेट इंटीग्रेशन लिखी गई फर्स्ट स्टेप में। इंटीग्रल ऑपरेटर और dx एक दूसरे से लिंक्ड होंगे, जितनी जगह पर आपने इंटीग्रेशन का ऑपरेटर सिंबल डाला उतनी ही जगह dx डालना है। तो ये देखें सबके साथ dx लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में जो कांस्टेंट टर्म्स होंगी वो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल के लिख देनी है, वेरिएबल्स आगे रहेंगे। सो ये रहा 3 आउट हो गया, यहां से 2 आउट हो गया, यहां से 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 एलिमिनेट हो गया। उसके बाद अब देखिए x की पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, अल्टीमेटली 3 डिवाइडेड बाई 3, तो इधर डायरेक्ट वो 3 डिवाइडेड बाई 3 लिख दिया है। इस तरह के स्टेप शो करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर x की पावर 1 अंडरस्टूड है, तो x की पावर 1 + 1, नीचे भी 1 + 1 और अल्टीमेटली x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ देखिए ये
कुछ इस सेंस में नहीं याद करना इसको कि यहाँ पर 1 आएगा, 1 का इंटीग्रल x होगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है। इसको आप इस स्टाइल से मेंटेन करेंगे। ये देखिए dx इंटीग्रल, ये d डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये इंटीग्रल ऑपरेटर है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, रिमेनिंग इज x। इसका एडवांटेज आपको ये होगा कि जिन बच्चों ने x का डेरिवेटिव 1 पढ़ा हुआ है वो हमेशा फिर 1 का इंटीग्रल x लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन यूं ही dy लिखा जाए तो अब आंसर y आएगा क्योंकि ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, एंटी है एक दूसरे के। इसी तरह कहीं d थीटा आता है तो आंसर थीटा, कहीं d t आता है तो आंसर t। ये कैंसिल होने के बाद ये वो चीजें हैं। इस तरह से फिर कंफ्यूजन बच्चे की नहीं होगी कि 1 के साथ आंसर में क्या आएगा। सो नोट दिस स्टेप। और ये लास्ट पे जब आंसर लिख रहे हैं उस वक्त आप सी लिखते जाएंगी। आई फॉर इंटीग्रल क्वेश्चन के नाम के तौर पर लिख लिया गया आई फॉर इंटीग्रल। सिमिलरली अब हम पार्ट सेकंड की बात कर रहे हैं। सो ये स्टेटमेंट आई, इन स्टेटमेंट्स को आपने उसी तरह पावर फॉर्मेट में अरेंज करना है। ये रूट आ गया 1/2 पावर, ये रूट 1/2 पावर डिनोमिनेटर में, ऊपर शिफ्ट किया -1/2, इंटीग्रेशन सेपरेट की। उसके बाद देखिए स्टेप यहाँ पर, ये x की पावर 1/2 + 1, तो नीचे भी यही कुछ। अब ये मिलके ऊपर हो गया 3/2, तो नीचे भी 3/2। इस तरह के स्टेप्स आप इग्नोर करें, डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन लिखते हुए ये स्टेटमेंट। और इसी तरह यहाँ -1/2 था, जब इसमें एक ऐड किया तो ये सिंप्लीफाई होके प्लस का 1/2 आ जाएगा, तो इधर +1/2 ओवर +1/2। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन में ये डिनोमिनेटर वाली स्टेटमेंट ऊपर शिफ्ट होके जब इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये 2/3 इसका फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। बाकी उसी तरह से सिमिलरली ये 2/1 और प्लस c। अब फाइनली ये स्टेटमेंट अरेंज करते हुए ये 1/2 पावर को हम दोबारा से फिर रूट लिख देंगे। ये सिर्फ आंसर स्पेसिफिकेशन है, अदरवाइज आप उसी तरह छोड़ सकते हैं जिस तरह बुक में आंसर है या किसी एमसीक्यू में आंसर उस फॉर्मेट का लिखा होता है। नंबर थर्ड पार्ट, x ब्रैकेट में ये स्टेटमेंट है तो इनको सिंप्लीफाई किया इसी तरह से। x 1/2 पावर ये हो गया, ये एज इट इज। जब इस x को ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसकी 1 पावर है, मल्टीप्लिकेशन में ये पावर्स ऐड हुई, ये x इससे मल्टीप्लाई हुआ। अल्टीमेटली जो ये स्टेटमेंट बनी है सेपरेट इंटीग्रल, यहां तक हमने इंटीग्रेशन नहीं हल की, हमने उनकी सिंप्लीफिकेशन की है। वो सिंप्लीफिकेशन अब उठाते हुए जब इधर आएंगे एज इट इज, वो थी x की पावर 3/2, x की पावर 3/2, उसमें +1 और नीचे भी 3/2 + 1, इस तरह से 5/2 और नीचे भी 5/2। हमने डायरेक्ट वो स्टेटमेंट लिख दी। और नेक्स्ट वाले में x था तो x की 2/2 और आगे c, ये फर्दर उसकी सिंप्लीफिकेशन। हाँ जी, √x + 1 का स्क्वायर पार्ट नंबर 5। ये जो साथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है x > 0, ये यहाँ पर भी है और इस क्वेश्चन में भी है। तो जो नेगेटिव टर्म्स का स्क्वायर रूट है वो इमेजिनरी नंबर क्रिएट करता है, यहाँ इमेजिनरी सिस्टम को डील नहीं किया जा सकता, इसलिए ये कंडीशन लगाई हुई है कि x > 0। ये भी आपके वही एमसीक्यू डिस्कशन में जब आ रहे होते हैं तो इन रूट्स के साथ हमें एक हेल्प मिलती है कि हम x की कीमत पॉजिटिव क्यों रख रहे हैं। हाँ जी, ये स्क्वायर खोला गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। स्क्वायर सिंप्लीफिकेशन के बाद ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हुए, बाकी सब कुछ एज इट इज। सेपरेट इंटीग्रल्स, रूट को 1/2 लिखा। अब इसका सॉल्यूशन x की 2/2, जैसे 1 पावर थी ये इधर भी डिस्कस हो चुका पिछले पार्ट में। इसी तरह इस 1 का इंटीग्रल आगे x आ गया क्योंकि ये 1 यहां से खत्म हो चुका, एज इट इज d और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे तो रिमेनिंग इज x। ये 2 बाहर आ चुका। अब इसमें 1/2 + 1 अभी पहले भी डील किया तो 3/2, सो इट्स 3/2 ओवर 3/2। ये रही आपके पास सिंप्लीफिकेशन। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट, स्क्वायर रूट ये रहे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab।
ये स्केयर और रूट कैंसिल हुए, ये स्केयर और रूट कैंसिल हुए, स्टेटमेंट ये रही 2, ये दोनों यही कैंसिल हो चुके और अब इनकी सेपरेट इंटीग्रेशन लिखी। ये x dx इसको नीचे से ऊपर शिफ्ट किया उसी तरतीब से -1 और आगे ये 2 आउट हो गया dx। अब इसका भी सॉल्यूशन हर बच्चा समझ चुका है, इसकी पावर 1 + 1 जैसे 2/2 अभी जितनी प्रैक्टिस हुई, इसका भी सॉल्यूशन समझ चुका कि ये d और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग इज x। अब ये x की -1 पावर है। अब -1 पावर को जरा नोट करना है आपने, जिस वक्त x की -1 का सॉल्यूशन करेंगे पावर फार्मूला से आपको कुछ इस सेंस में रिजल्ट मिलेंगे विच इज 0/0। तो ये तो 1/0 r इंफिनिटी, ये अनडिफाइंड सेटअप है। इट मींस जब आपकी पावर -1 होगी उस वक्त ये पावर फार्मूला आपका वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये जो 1/x है ये log का डेरिवेटिव जब लेते हैं वो 1/x, तो 1/x का इंटीग्रल log x हो जाएगा। अब हम उसको डेरिवेटिव को रिमाइंडर नहीं दे रहे कि डेरिवेटिव इसका फलां था फलां नहीं था, बस जब आप -1 पावर देखें वही आपका ये टेंशन बनेगी और उस वक्त आप समझ जाएंगे कि इसका सलूशन लॉग में लिखना है उस पावर को छोड़ के जो कुछ भी बाकी सेटअप है, और लॉग को हमेशा मॉड में लिखना है। मॉडुलस वैल्यू लिखने का मकसद ये है कि लॉग नेगेटिव नंबर्स का आयोटा आता है, इमेजिनरी टर्म्स में आता है, इसलिए हम इसको प्लस में लिखते हैं ताकि नेगेटिव टर्म्स यहाँ क्रिएट ना हो सके। इसलिए जो लॉग का आंसर है वो इन जनरल मॉडुलस वैल्यू में लिखा हुआ नजर आएगा। अब जिस स्टाइल से आपको ये तकरीबन 5-6 पार्ट्स डिस्कशन में मिले, अब हमारा अगला लेक्चर जब आएगा तो उसमें यही फार्मूला कंटिन्यू रहेगा। जितने लेक्चर्स भी देने पड़े इस फार्मूले से रिलेटेड हम हर जगह से ढूंढ के एग्जांपल्स या एक्सरसाइजें वो आपकी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम किसी अगले फार्मूले की बात करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, किसी भी जगह से बच्चे को कुछ पूछना है तो कमेंट्स के थ्रू हमसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको हर स्टेप पे गाइडलाइन मिलेगी हर तरह की अबाउट दिस सेटअप। तो चैनल देखने वालों को जाहिर है हमेशा से ये कहा जाता है कि जो लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, वो आगे भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।